हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर शुरू करवाया था, तो उसके स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को सॉल्यूशंस बताए थे कि हमें गिवन था ये सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन है, तो हमें बताना था क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, आज हम आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना बता रहे हैं। तो उसका जो पहला मेथड है वो है वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे, नाम से भी देखिए पता चलता है वेरिएबल एंड सेपरेबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट करिए। तो वेरिएबल को अगर आप सेपरेट करके इंटीग्रल करेंगे, कैसे करेंगे, dy के साथ सारे y वेरिएबल आएंगे, dx के साथ x के वेरिएबल आएंगे और उन्हें आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर अटेंड नहीं किया इंटीग्रल का तो प्लीज करिए। आप लोगों का इंटीग्रल भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करिए। देखिए यहाँ y कोई वेरिएबल नहीं है तो dx इधर चला जाएगा, तो dy सेपरेट हो गया, dx एक बात ध्यान रखिएगा, dy और dx दोनों न्यूमरेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में नहीं। ठीक है, तो यानी कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ये आप लोगों का सॉल्यूशन 1 गिवन क्या है, गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। अब इसे क्या लिखेंगे, dy इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स dx। अब चलिए बताइए, हमने आप लोगों को सिखाया था कि अगर आप लोग इंटीग्रल में आप लोगों के पास 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स टाइप का फंक्शन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे बताइए। यस, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि कॉज के आप लोगों के पास दो फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल वाले। कॉज एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे जिस फॉर्मूले से 1 कैंसिल आउट हो जाए। अब देखिए यहाँ 1 प्लस का है, ठीक, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो 1 प्लस का लेंगे ताकि माइनस वाला कैंसिल हो जाए। तो यहाँ रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ प्लस का है तो माइनस वाला लेंगे 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल। तो dy इक्वल टू कितना आ गया बताइए, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बताइए जरा इंटीग्रल कैसे करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रल करिए। एक तरफ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा और एक तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा प्लस कांस्टेंट c लिखिए। अब देखिए dy का इंटीग्रल y हो गया, हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं आता है करना, तो हमने आप लोगों को बताया था इसको चेंज करके आपकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स, यानी tan स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे बताइए क्या आएगा, tan एक्स बाई 2 और x बाई 2 का साथ कोफिशिएंट क्या 1 बाई 2, तो वो अपॉन में आएगा 1 बाई 2। ऐसे ही करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और x के साथ अगर कोई भी है तो अपॉन में आ जाएगा, जैसे डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में आता है। तो आप लोगों का आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिए इजी है सॉल्यूशन, केवल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट सॉल्यूशन है आप लोगों का dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये है सॉल्यूशन 2, ये है dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करिए। अब बताइए ये y में है तो ये y वेरिएबल की तरफ आएगा, dy की तरफ 4 माइनस वाई स्क्वायर है और इधर हो गया dx। अब करिए जरा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब कांस्टेंट मान लीजिए c ले लेते हैं, बताइए इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन 4 को 2 का स्क्वायर लिख लूं, dx का इंटीग्रल x प्लस सी। अब बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा, आप लोगों को पता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, तो इसका क्या होगा साइन इनवर्स y अपॉन ए का काम कौन करेगा 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को इधर लें तो ये ऐसे बन जाएगा और y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। आप लोगों की मर्जी है, यहाँ पर भी देकर आ सकते हैं
और आगे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3 ये होगा आप लोगों का dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। आप पहले एक काम करिए, dy बाई डी एक्स सेपरेट करिए, उससे इजी हो जाता है। आप देखिए 1 माइनस वाई हो गया, तो y वाला है तो dy अपॉन क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस वाई, dx लिखिए, इधर लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ c ऐड करिए, इसका इंटीग्रल होगा log 1 माइनस वाई, और क्योंकि y माइनस में है तो उसका कोफिशिएंट -1 अपॉन में आएगा, dx का इंटीग्रल x प्लस सी। तो बताइए कितना आ गया, माइनस का log 1 माइनस वाई इक्वल टू x प्लस सी। अब देखिए इसको एक और तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग कांस्टेंट को log में ले लें, अगर आप लोग कांस्टेंट, देखिए अगर ये log है तो log को रिमूव किया जा सकता है, तो आप लोग कांस्टेंट को log में ले लीजिए। यहाँ भी छोड़कर आ सकते हैं जो आया था आंसर, बट ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए माइनस एक्स इधर लाइए, ये आ गया log 1 माइनस वाई प्लस log सी। ओके, आप लोगों को पता है log काय में आ जाता है, अगर सम में हो तो मल्टीप्लाई में आ गया, और log को इधर काय में लिख सकते हैं, e में, तो e की पावर माइनस एक्स सी 1 माइनस वाई। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि c को अगर इस साइड दे रखा है तो देखिए ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी, और 1 अपॉन सी को आप एक नया कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू सी 1 ई की पावर माइनस एक्स। 1 अपॉन सी को क्या बोलिए, c1। देखिए फिर दोबारा बताते हैं, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू c1 माइनस वाई है ना, तो आप लोग 1 माइनस वाई को 1 अपॉन सी की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, और 1 अपॉन सी को नया कांस्टेंट c1 ले लीजिए, c1 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस c1 ई की पावर माइनस है। आप जैसे मर्जी उस तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि प्रूफ तो है नहीं, अगर प्रूफ होगा तो वही देकर आएंगे। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 ये है आप लोगों का, अच्छा 3rd ही किया हमने, 4th है आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये क्या है, x के साथ, देखिए पहले चलिए लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y, ये आ गया आप लोगों का 10x dy इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी x ये भी x, तो यहाँ से क्या हटेगा 10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो ये आएगा सेक स्क्वायर y 10x dy अपॉन कितना आ गया यहाँ 10y इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, आप बताइए यहाँ क्या x है 10x, तो 10x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx प्लस यहाँ क्या बनेगा सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इक्वल टू 0। अब करिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे इंटीग्रल करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा कांस्टेंट से, अगर चेंज करना होगा तो यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 10x का डिफरेंशियल ऊपर नजर आ रहा है, 10x को t1 मानिए, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt1। यहाँ 10y को t2 एज्यूम करिए, डिफरेंशियल करिए, सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू कितना हो गया dt2। तो बताइए ये क्या बनेगा dt1 अपॉन t1, और ये क्या बनेगा dt2 अपॉन t2। अब जरा इसे इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा log t1 प्लस log, अब देखिए दोनों log में है ना, तो हम कांस्टेंट भी काय में ले लेते हैं log में, इसलिए यहाँ गैप रखिए, c को थोड़ा दूर लिखिए, अगर बदलना होगा तो आप बदल सकते हैं, इक्वल टू log c। ठीक है, अब बताइए log में अगर दो चीजें एडिशन में log, तो काय में चला जाएगा प्रोडक्ट में, log से log को रिमूव करिए, t1 t2 इक्वल टू c आ गया। t1 क्या है आप लोगों का 10x, t2 कितना है 10y, तो 10x इंटू 10y इक्वल टू c। इसे ऐसे भी दे सकते हैं साइन अपॉन कॉज में, अगर हम कर ले तो कॉज उधर चला जाएगा, यानी कि साइन एक्स साइन वाई, नीचे कॉज एक्स कॉज वाई आएगा, उसे इधर भी लिख सकते हैं सी कॉज एक्स कॉज वाई। हम सारी पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं क्योंकि आंसर शीट तो आप लोगों के पास नहीं होगी ना, तो आप लोग जहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वहां तक करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 5। ये है आप लोगों का, देखिए पहले एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लें e की पावर x e की पावर माइनस एक्स dy
इसको इस साइड ले आइए, आप लोगों को इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, हम इस साइड ले, अब बताइए y वाला तो अलग होगा, सेपरेट करिए और x वाला x की साइड ले जाइए। अब बताइए ई वाला ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को सॉल्व करवाया था, बताइए कैसे करेंगे। जब दोनों ई होते हैं हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर को पुट करके देखिए, हो सकता है न्यूमरेटर आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट e की पावर x, e की पावर माइनस x को t ले लीजिए, डिफरेंशियल करिए e की पावर x का, e की पावर x, e की पावर माइनस x का, e की पावर माइनस है और माइनस x का -1। ओके, और साथ में dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो बताइए आ गया डिफरेंशियल ऊपर वाला, तो इधर हो गया इंटीग्रल भी कर रहे हैं साथ साथ, ये ऊपर वाला बन गया dt और नीचे आ गया t। ओके, अब आप लोगों की मर्जी, लॉग में लेना चाहे तो लॉग में भी ले सकते हैं कांस्टेंट को, क्योंकि तो नजर आ रहा है लॉग में आएगा। यहाँ से कितना आ गया, log t प्लस log c। log अगर प्लस में है तो उसे प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, और e की पावर y इक्वल टू कितना आ गया, t c, वहां भी छोड़ सकते हैं t की वैल्यू डालकर, e की पावर y इज इक्वल टू c, t कितना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यहाँ भी t डालकर छोड़ सकते हैं आप लोग, e में नहीं लाना चाहते तो ऐसे करिए। ओके, और हमने कन्वर्ट किया तो ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आई होप आप लोगों को वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड क्लियर हुआ होगा, कुछ भी नहीं है, केवल वेरिएबल को सेपरेट करना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 6। चलिए क्या होगा, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप लोगों का क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y वाला y की साइड लाइए, यानी dy सेपरेट कर दिया, देखिए ये इधर ले और dx यहाँ ले जा रहे हैं, देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, इधर केवल x है और यहाँ पर y। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट, तो यहाँ लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे, अभी कांस्टेंट c ले लेते, थोड़ा गैप कर दीजिए, लॉग लेना हो, साइन लेना हो, कुछ भी लेना हो यहाँ पर तो हम लगा सकते हैं। इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स y, है ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का x का x क्यूब बाई 3, देखिए इस बार तो c ही ले लीजिए, दैट्स, है ना, क्योंकि कोई स्पेशल कोई अलग तरह का तो है नहीं, सब डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, क्या है हमारा y log y dx इक्वल टू x dy है। ओके, चलिए क्या होगा, देखिए वेरिएबल ये x है, इस साइड आएगा dx अपॉन x, और ये y में तो इस साइड जाएंगे dy अपॉन y log y। ओके, अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, अब एक काम करते हैं, आप लोगों को नहीं पता तो c रखिए, अगर यहाँ log लेना होगा तो हम ले लेंगे ना, क्योंकि log में दिखाई दे रहे हैं इस बार, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं होगा तो हमने क्या बता रखा, log वाले को एज्यूम करिए। तो बताइए log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y dy इक्वल टू dt, तो देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा dx अपॉन एक्स dy अपॉन वाई, एक तो ये आ गया और एक 1 अपॉन लॉग वाई, ऐसे तो आएगा, प्लस c, तो बताइए क्या बनेगा, dx अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग वाई को 1 अपॉन टी, और ये पूरा क्या बन गया dt। ओके, तो ये आ गया, इंटीग्रेट करेंगे log x प्लस log t प्लस, अब देखिए log में आ रहा है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी log में ले, इक्वल चल रहा था ना, इसको भी log में ले लीजिए, देखिए गैप में फायदा है ना, आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं log c। तो बताइए log x इज इक्वल टू, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ गया, दोनों तरफ से log को रिमूव करिए, x इज इक्वल टू क्या आ गया ct, और यहाँ t की वैल्यू को पुट करिए, x इज इक्वल टू c log y, और इसी आंसर को आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, इसको अगर x अपॉन c कर लें, मान लीजिए हम इसको ऐसे कर लें x अपॉन c इक्वल टू log y, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन सी, और 1 अपॉन सी को चाहे तो आप एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, 1 अपॉन सी को c1 बोले तो y इक्वल टू ई की पावर c1x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर बताएं एक बार, जैसे मान लो आप लोगों का ये आया ना x अपॉन सी इक्वल टू लॉग वाई, तो ये लॉग ई में चला जाएगा, ई की पावर x अपॉन सी इक्वल टू वाई, तो 1 अपॉन सी को अगर हम c1 बोले तो e की पावर c1x इक्वल टू वाई, इस तरह से दे सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर 8, ये है आप लोगों का x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5।
देखिए सेपरेट होते दिखाई दे रहा है, dy अपॉन वाई की पावर 5 इधर लाइए और dx अपॉन एक्स की पावर 5 इधर। ठीक है, हम तो अगर माइनस इस तरह से होता है तो एक साइड पर लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए इक्वल टू क्या हो गया 0। बताइए इसे क्या लिखेंगे, y की पावर -5 dy, y की पावर x की पावर -5 dx। कैसे होगा इंटीग्रल, -5 + 1 वही पावर नीचे लिखते हैं ना, ऐसे तो इंटीग्रल करते हैं, -5 + 1 और माइनस का 5 + 1। अभी c ले लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या आया, y की माइनस का 1/4 y की पावर -4, ये तो आएगा, ये आएगा माइनस का 1/4 x की पावर -4। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूं 1/4 c, तो देखिए 1/4 कट जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ c/4 कर लूं माइनस का, तो माइनस भी कट जाएगा, आंसर आएगा y की पावर -4 x की पावर -4 = c। और अगर नहीं लेना चाहते तो 4 इस साइड ले जाएंगे, 4c को नया कांस्टेंट कह दीजिए। ठीक है, -4 को उस साइड ले जाइए, और अपॉन में लिखना है तो अपॉन में लिख दीजिए, अदरवाइज ऐसे सही है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 9। ये है आप लोगों का dy/dx = sin इनवर्स x। तो एक काम करिए, dy सेपरेट होगा और इधर sin इनवर्स x सेपरेट हो गया, तो इसको इंटीग्रल कर दीजिए दोनों साइड। ओके, अब हमें कांस्टेंट नहीं पता, अभी c ले लीजिए। कैसे करेंगे बताइए, dy का इंटीग्रल y, बताइए sin इनवर्स का इंटीग्रल आप लोग कैसे करते हैं। हमने आप लोगों को 2 तरीके से सिखाया था, तो x को sin थीटा मानकर कर लीजिए, उससे भी कर सकते हैं, और या फिर 1 मानकर करिए, आपकी मर्जी है ना। बताएं 1 मानकर तो हमने करना बताया है आप लोगों को, x को sin थीटा मानकर बताएं। अगर हमने x को कितना माना यहाँ पर sin थीटा, तो dx कितना हो गया cos थीटा d थीटा। देखिए इससे आसान हो जाएगा, ये आ गया sin इनवर्स, x की जगह आ गया sin थीटा और dx की जगह cos थीटा d थीटा हमने रिप्लेस किया, तो y कितना आ गया, sin इनवर्स से sin रिमूव होगा, थीटा cos थीटा। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट वाला। कैसे करते हो आप लोग, फर्स्ट को एज इट इज रखिए, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल sin थीटा का 1, sin थीटा cos थीटा का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल प्लस c। हमने इसीलिए कहा था अगर आप लोगों ने इंटीग्रल नहीं किया है तो प्लीज पहले वो करिए, sin थीटा का इंटीग्रल माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, बस केवल वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। देखिए ट्राइंगल बनाइए, बताइए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये एक्स एक्स का मतलब x/1 है ना, साइन थीटा क्या x/1, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 - x² होगी। तो देखिए मुझे क्या चेंज करना है, थीटा को तो मैं साइन इनवर्स x लिख सकती हूँ ना। देखिए थीटा माने इसे इधर लेकर जाइए, क्या हो गया साइन इनवर्स x, और साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ x प्लस, यहाँ से कॉस थीटा निकालिए, क्या लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √1 - x²/। देखिए आ गया आंसर, y = x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² प्लस c। जब हमने आप लोगों को इंटीग्रल में ये क्वेश्चन कराया था तो 1 से कराया था, 1 × साइन इनवर्स x है ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानकर उसको कराया था। यहाँ हमने साइन इनवर्स x में x को साइन थीटा इसलिए अज्यूम किया, अगर साइन इनवर्स x है तो साइन थीटा अज्यूम करिए, कॉस इनवर्स x है तो कॉस थीटा अज्यूम करिए। तो उससे क्या होगा, जैसे ये साइन इनवर्स साइन थीटा में केवल यहाँ थीटा आ जाए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड्स आप लोगों को सब आने चाहिए। बाई चांस अगर आप कोई मेथड भूल रहे हैं तो फिर आप करके तो आ सकते हैं ना, कम से कम 1 - e⁻x sec² y dy = 0 करिए जरा सेपरेट। देखिए e⁻x dx सही है, पहले tan y को इधर लेकर जाइए, एक एक चीज को करिए जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। आपने क्या किया, tan y से पहले डिवाइड किया, बताइए ये सारा y है बट ये तो x है, ये इस साइड आएगा, तो e⁻x/1 - e⁻x dx और sec² y अपॉन tan y dy = 0। बताइए ये कैसे इंटीग्रेट होगा, क्या करेंगे, लेट, अगर मैं 1 - e⁻x को t अज्यूम करूं, 1 का 0, e⁻x dx = कितना आ गया dt। ठीक है, यहाँ इंटीग्रल लगा दें, अभी यहाँ c लिख देते हैं, हमें नहीं पता कैसे लेना है, बाद में देख लेंगे, लॉग में आएगा लॉग में ले लेंगे। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करिए, क्या बनेगा बताइए, ये e⁻x dx की जगह आ जाएगा -dt
और नीचे आ गया t, ठीक है। tan y को भी इसी तरह ज्यूम करना पड़ेगा। अगर tan y को हम t1 ले लें तो डिफरेंशियल क्या होगा, sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt1, है ना, प्लस कितना हो गया बताइए, sec स्क्वायर y dy इज dt1 अपॉन नीचे कितना आ गया t1 इक्वल टू c चल रहा है, इंटीग्रल करिए माइनस log t प्लस log t1 इक्वल टू c, क्योंकि माइनस भी आ रहा है ना वहां पर। ये क्या होगा बताइए, माइनस में होता है तो अपॉन में आ जाता है, ये डिवाइड में चला जाएगा t। अब देखिए log ले लें, फायदा है ना log लेकर, तो देखिए गैप लेने का बस ये फायदा। अब हमने log लिख दिया, इधर भी log c, log रिमूव हो जाएगा, t1 अपॉन t इक्वल टू c, t1 इक्वल टू कितना आ गया ct, t1 की वैल्यू को रखिए tan y, c t की वैल्यू को रखिए 1 माइनस e की पावर x, तो देखिए सॉल्यूशन आ गया। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप लोगों का इंटीग्रल वीक है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, इसलिए पहले प्लीज अपना इंटीग्रल अच्छे से करिए, उसके बाद जाकर आप डिफरेंशियल करिए। उससे क्या होगा, आपका जो इंटीग्रल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, वहां तो आप एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज करेंगे तो आप लोगों का इंटीग्रल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।